कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। आज हमने समझ लिया कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो हम जन्नत में जाएंगे ही। हालांकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने क्या समझा था, अगर वो भी इसी कलमे पर मुतमईन होकर बैठ जाते, इसी पर भरोसा करके बैठ जाते कि हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हम तो जन्नत जाएंगे। सच बताओ ये दीन हम तक आता? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी थी कि जिस तरह हम दीन पर अमल कर रहे हैं लोगों तक ये दीन पहुंच जाए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा जो महबूब है वो दीन है। इसी दीन के लिए नबियों को मारा गया। अल्लाह देख रहे हैं नबी मारे जा रहे हैं, लेकिन बताते हैं ना कि शरीयत को मिटते हुए अल्लाह ने नहीं देखा, खा नबी को मारा जाए ये देख लिया। ये इसलिए कि यह दीन बहुत ऊंचा है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत की शुरुआत करी, जब दावत की लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों ने क्या कहा कि आप पागल हैं, आप जादूगर हैं, आप काहिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी कि हम इनको दावत दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, जन्नत की तरफ बुला रहे हैं, ये ऐसी घटिया बातें हमसे बता रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है और पिछले सबक में पूरी बात हुई थी, अब उसी के आगे शुरुआत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उन लोगों से पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे हैं, जिनकी तरफ अल्लाह ने रसूल भेजे हैं, सबको कल मैदान महशर के अंदर जमा करके पूछेंगे कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल नहीं भेजे थे, किताबें नहीं भेजी थी, अल्लाह के अहकाम और शरीयत नहीं आती, तुम्हें नहीं पता था क्या? फिर अल्लाह फरमाते फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन व मा कुन्ना गाइबीन। फिर वो इनकार करेंगे, अल्लाह हमारी तरफ कोई डराने वाला ही नहीं आया, हमारी तरफ कोई किताबें नहीं आई, हमें कोई समझाने वाला नहीं आया, इसलिए हम आपके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, हमने नबी के तरीके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, इसलिए हमारे पास कोई आया नहीं था। अल्लाह फरमाते फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन व मा कुन्ना गाइबीन। हम रसूलों से भी पूछेंगे और जिनकी तरफ भेज रहे हैं उनसे भी पूछेंगे। फिर ये सब इनकार करेंगे तो अल्लाह फरमाते फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन व मा कुन्ना गाइबीन। हम खुद बता देंगे, हम पूरा किस्सा बता देंगे, इसलिए हम गाफिल नहीं हैं। अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह तो सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह की निगाहों से कौन सी चीज़ ओझल है? सब देख रहे हैं। दुनिया के चाहे जिस कोने में इंसान चला जाए, अगर ये समझ रहा है कि अल्लाह नहीं देख रहे तो वो बेवकूफ़ हैं, जाहिल है। अल्लाह फरमाता फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन व मा कुन्ना गाइबीन। हम खुद पूरा किस्सा बयान कर देंगे, किस वक्त तुम्हारे पास कौन से नबी आए थे, कौन कौन लोग दावत लेकर आए थे, कौन कौन लोग तुम्हें समझाने के लिए आए थे, इसलिए हम गायब नहीं हैं। फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यानी उस दिन हश्र के मैदान के अंदर आमाल तोले जाएंगे, आमाल तोले जाएंगे, जिसका अल्लाह फरमाते फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसका नेकियों का पल्ला भारी होगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब होगा। कल अल्लाह रब्बुल आलमीन आमाल तोलेंगे। लोग कहते हैं आमाल अल्लाह कैसे तोलेंगे, क्या उनका जिस्म है? आमाल को कोई जिस्म नहीं। बाज़ उलमा कहते हैं कि वो रजिस्टर तोले जाएंगे, जो फरिश्ते लिखते हैं, एक में बुराई एक में अच्छाई, वो रजिस्टर तोले जाएंगे। लोग कहते हैं कि आमाल ऐसे अल्लाह कैसे तोलेगा? अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या गर्मी तोलने का कोई आला था? सर्दी नापने का कोई आला था? आज है, गर्मी भी तोली जाती है, सर्दी भी तोली जाती है, देखते हैं कितना टेम्परेचर है। तो अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आमाल तोले जाएंगे। अल्लाह फरमाते फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसका नेकियों का पल्ला भारी होगा वो कामयाब होगा। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और जिन लोगों का आमाल नामा यानी नेकियों का पल्ला हल्का होगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, यही लोग हैं जिन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया। किसी के ऊपर क्या जुल्म करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन आमाल नामा बंदे के जो बुराई करके गया होगा बाएं हाथ में दे देंगे, और जो अच्छाई जिसने की होगी दाएं हाथ में दे देंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा देंगे कि अपना आमाल नामा खुद पढ़ लो। तो जिन लोगों ने
जिनका पल्ला हल्का होगा, अल्लाह फरमाते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया। आग अगर कोई नेकी करेगा कल क़यामत के दिन किसी को देगा, यहाँ तक कि भाई भी आएगा, बाप भी आएगा, बेटी भी आएगी, बहन भी आएगी कि एक नेकी हमारी कम है, एक नेकी हमें दे दो, हम जन्नत में चले जाएंगे। ऐसे मुंह मोड़ लेंगे जिसे हमें पहचानते नहीं। आज हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील कर रहे हैं, अल्लाह की कसम ये कल क़यामत के दिन हमें पहचानेंगे नहीं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, कि भाई भाई से भागेगा, सारे रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे, कहीं हमसे कोई नेकी ना पूछ ले, नेकी ना मांग ले। अल्लाह फरमाते ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, इन लोगों ने हमारे आयतों के साथ जुल्म किया। कुरान किस लिए आया था? अमल करने के लिए। आज हमारे पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है हमें कुरान पढ़ने के। हालांकि कुरान मजीद के अंदर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे सबकी कामयाबी का राज मौजूद है, सबकी कामयाबी का राज हर एक इंसान का मौजूद है। इसमें सारे इंसान जितने पैदा होंगे और जितने इस वक्त मौजूद है, सबका इस कुरान मजीद के अंदर हाल मौजूद है। जो चाहे पढ़ के देख ले कि उसका तज़किरा किस आयत में आया है, लेकिन उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आज हम घंटों मोबाइल देखते हैं, रीलें देखते रहते हैं, लेकिन हम कुरान मजीद कितने दिन हो गए, कितने दिन हो कि हमने कुरान मजीद का एक पारा भी नहीं पढ़ा, आधा पारा भी नहीं पढ़ा। रमज़ान के अंदर हमारे यहाँ होता है, लेकिन अब रमज़ान में भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लोग सोने में रमज़ान गुजार देते हैं, खाने में गुजार देते हैं, तैयारी में गुजार देते हैं। यही अल्लाह फरमाते बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे आयतों के साथ जुल्म किया है। दुनिया के अंदर इतनी कौमें हैं, किसी के पास आसमानी किताब नहीं है। मुसलमानों के पास आसमानी किताब है, किसी के पास ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीक़ा नहीं है। मुसलमानों के पास ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं है, तरीक़ा मौजूद है लेकिन वो इससे गाफिल है। अल्लाह ये फरमाते बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे आयतों के साथ जुल्म किया। फिर अल्लाह अपने एहसान गिरा रहे हैं अगली आयत में। अल्लाह फरमाते वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने के लिए जगह दी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जगह दी। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी रोज़ी रख दी। रोज़ी कौन देता? अल्लाह ही तो देता है। अल्लाह ने तुम्हारे ठहरने के लिए ज़मीन बनाया और तुम्हारे लिए रोज़ी इस ज़मीन के अंदर रख दी। क़लीलन मा तशकुरून, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह रब्बुल सारी नेमतें अल्लाह दे रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो शुक्र करते हैं? हम सुबह उठते हैं अल्लाह की नाफरमानी करके उठते हैं, जब शाम को सोते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी करके सोते हैं, नहीं सोते हैं। जब मोबाइल की बैटरी बंद हो जाए या मोबाइल बंद हो जाए या अपने आप से गिर जाए मोबाइल, अल्लाह की नाफरमानी है कि नहीं? अल्लाह फरमाता क़लीलन मा तशकुरून, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। हालांकि चाहिए तो ये था कि हम शुक्र अदा करते। फिर अल्लाह फरमाते एक और एहसान गिना रहे हैं। अल्लाह ने बंदों के साथ बड़े एहसान किए। वलक़द ख़लक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई। देखो कितने अच्छे अंदाज में इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से मखलूक पैदा की, अगर चाहते किसी और मखलूक में हमें दाखिल कर देता, कोई और मखलूक बना देता। अल्लाह की बहुत सी मखलूक दुनिया के अंदर है, लेकिन हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अपने हाथ से बनाया। फरमाया वलक़द ख़लक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई। सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर एक और एहसान तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए। सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, हमने फ़रिश्तों से तुम्हारा सजदा कराया। सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, हमने फ़रिश्तों से कहा आदम का सजदा करो। फ़सजदू इल्ला इब्लीस, तो सब लोगों ने सजदा किया मगर शैतान ने इनकार कर दिया। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में शुमार नहीं था, वो सजदा करने वालों में दाखिल नहीं था, या वो सजदा करने से इनकार कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतुक, तुझे क्या हुआ तूने सजदा नहीं किया? तुझे क्या, अल्लाह फरमाते हैं कि तुझे क्या हुआ, तू सजदा करने वालों में नहीं था? क्या मेरा हुक्म तेरे नज़र में छोटा है? शैतान कहने लगा क़ाल अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। आज इंसान के अंदर ये बुराइयाँ आ गई। आज हम में से हर शख्स ये समझता कि हम सबसे अच्छे हैं। यही तकब्बुर और घमंड शैतान के भी आया था। क्या कहने लगा अल्लाह से? क़ाल अना खैरुम मिन, कि मैं बेहतर हूँ।
मैं बेहतर, खलक़तनी मिन नार, आपने हमें आग से पैदा किया है, व खलक़तहु मिन तीन, और आदम को मिट्टी से पैदा किया। हालांकि उसको चाहिए था कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अब ये ना देखता, बल्कि ये देखता हुक्म देने वाला कौन है, अल्लाह है। जब सारे फरिश्तों ने सजदा किया, कोई अल्लाह का हुक्म टाल नहीं सकता, उसे चाहिए था सजदा करता, लेकिन वो क्या कहने लगा, काला अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नार, आपने हमें आग से पैदा किया, व खलक़तहु मिन तीन, यानी उसके अंदर तकब्बुर आ गया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर से बचना चाहिए, हर इंसान को तकब्बुर से बचना, इसलिए कि तकब्बुर या अल्लाह की चादर है। जो शख्स अल्लाह की चादर पर हाथ डालता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे फिर नहीं छोड़ते। फिर अल्लाह फरमाया क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, उससे फरमाया शैतान से, फ़हबित मिन्हा, यहाँ से निकल जाओ, फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा, कि तूने इस बारे में तकब्बुर किया, फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, तू जा ज़लील होकर, छोटों में यानी जलील होकर तू यहाँ से निकल जा, जन्नत से। जन्नत में रहता था ना, अल्लाह की बात करता था, जब अल्लाह का एक इनकार की, अल्लाह के